हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म नॉट वन लेस। आज हम संघर्ष की एक अलग ही परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, ये कहानी है चाइना के विलेज में पढ़ाने वाली 13 साल की लड़की की। एक जिम्मेदारी को निभाने में कितनी सारी मुश्किलें उस टीचर के सामने आती हैं, आप इस फिल्म में देख पाएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत चाइना के शुईक्वान विलेज से हुई। हम एक स्कूल देखते हैं जो कि एक रिमोट प्लेस पर स्थित है। आसपास विलेज थोड़ी दूरी पर थे। हम एक शख्स और एक लड़की को उसी स्कूल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। जो लड़की के साथ शख्स है वो इसी विलेज का मेयर है। उस लड़की का नाम वेई है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर का नाम गांव है। वो एक महीने के लिए अपने विलेज जा रहा है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब थी। इसलिए बच्चों को एक महीने तक पढ़ाने के लिए उसे एक टीचर की ज़रूरत थी। वेई की उम्र सिर्फ 13 साल है। मेयर ने टीचर गांव को उस लड़की के बारे में बताया जिसे वो दूसरे विलेज से लेकर आया है। मेयर वहां से चला गया। जब गांव ने उस लड़की का इंटरव्यू लिया तो उसे पता चला लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर ये बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगी। मेयर भी वेई को ये बोलकर ले आया है कि बस एक महीने तक बच्चों का ध्यान रखना है। गांव ने बताया इस क्लास में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 कुल 28 बच्चे हैं। पर वेई कभी हाई स्कूल भी नहीं गई, तो वो इन बच्चों को कैसे संभाल पाएगी। गांव को ये अच्छा नहीं लगा। वो सीधा वेई को लेकर मेयर के घर आया। मेयर ने कहा इतनी जल्दी में एक अच्छा टीचर मिलना मुश्किल है और ये विलेज इतने अंदर बसा है कि कोई भी टीचर यहाँ आने को तैयार नहीं होगा, और अगर आ भी गया तो यहाँ एक महीना नहीं बिता पाएगा। इसलिए उसे एक महीने तक इस लड़की से ही काम चलाना होगा। मेयर ने उसे समझाया सिर्फ एक महीने की ही बात है। गांव को भी कल ही अपने विलेज निकलना है, इसलिए वो उसकी बात मान गया। वेई ठीक से लिख पढ़ भी नहीं पाती, इसलिए गांव ने उसे बुक दी जिससे वो बच्चों को रोज एक लेसन कॉपी करवाएगी। गांव ने उसे 26 दिन के हिसाब से 26 चौक दिए। क्योंकि महीने में से 4 संडे निकाल दिए जाए तो सिर्फ 26 दिन ही बचेंगे। उसने स्कूल का ऑफिस भी दिखाया जो कि क्लासरूम में ही बना था। उस स्कूल में 5 बच्चे ऐसे थे जो इसी स्कूल में रहते हैं। परिवार की स्थिति खराब होने की वजह से गांव ने ही उनका पूरा खर्चा संभाला था। उसमें से एक लड़की जियाओ जो कि क्लास की मॉनिटर है। रात तीनों लड़कियां ऑफिस में ही सोएंगी और दोनों लड़के बाहर क्लासरूम में सोएंगे। उसे सारी बात समझाकर जैसे ही गांव बाहर गया, वेई भागते हुए उसके पीछे आ गई। उसने गांव से 50 युआन की मांग की। उसने बताया कि मेयर ने इस काम के लिए मुझे 50 युआन देने का वादा किया है। गांव ने कहा इस बारे में तुम मेयर से बात कर लो, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। गांव ने बताया मेरे पास एक भी पैसे नहीं और ना ही पिछले 6 महीनों से मुझे तनख्वाह मिली है। पर वही जिद पर थी कि मेयर ने गांव से 50 युआन लेने को कहा था। हम देखते हैं रात हो गई। उस स्कूल में जो लड़का है झैंग, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। सुबह हम देखते हैं क्लास में मेयर आ गया और गांव को छोड़ने के लिए उसके विलेज ले जाने लगा। गाड़ी की आवाज़ सुन वेई बाहर आ गई। वो गाड़ी के पीछे भागने लगी। उसे देख मेयर ने गाड़ी रुकवा दी। जब उसने वेई से वजह पूछी तो उसने कहा उसे 50 युआन चाहिए। मेयर उस पर गुस्सा हो गया क्योंकि वो जिस तरह से भागती हुई आई उसे लगा स्कूल में कोई घटना घट गई। मेयर ने कहा तुम अपना काम करो, तुम्हें 50 युआन मिल जाएंगे। गांव गाड़ी से उतरकर उसके पास आया। उसने कहा तुम स्टूडेंट्स का ध्यान रखो, क्योंकि पहले ही 10 से ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चले गए हैं। अब वो और स्टूडेंट्स को नहीं खोना चाहता। उसने जाने से पहले एक बात कही, जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक भी नहीं खोना चाहता, नॉट वन लेस। उसी दिन दोपहर में जब मेयर स्कूल आया तो देखा बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वेई बाहर एक जगह बैठी थी। मेयर ने आकर वेई को सभी बच्चों के सामने डांटा कि उसे यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया गया है। इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। उसने बच्चों से चाइना का फ्लैग रेस करवाया और राष्ट्रगान के बाद स्कूल की शुरुआत हुई। मेयर ने बच्चों को बताया आज से यही तुम्हारी नई टीचर है। उस क्लास का सबसे शरारती बच्चा जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद मेयर वहाँ से चला गया। बच्चे फिर से मस्ती करने लगे। वेई ने किताब का लेसन ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और बच्चों को कॉपी करने के लिए कहा, पर सभी ने इनकार कर दिया। वेई ने कहा जब तक वो इसे कॉपी नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा। बच्चे अपनी मस्ती में लगे थे।
वेई ऑफिस में जाकर अपने कपड़े धोने लगी। उसे समझ नहीं आता कि वो इन्हें कैसे संभाले, पर 1 महीने की तो बात थी, ऐसे तैसे वक्त निकल जाएगा। वेई ने कहा जब तक वो लेसन कॉपी नहीं करेंगे उन्हें जाने नहीं मिलेगा। वो थक कर स्कूल के बाहर आकर बैठ गई। बाहर क्लास मॉनिटर जियाओ आ गई। उसने बताया कि झैंग पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। उसने जियाओ से कहा तुम तो क्लास मॉनिटर हो, तो तुम झैंग को कंट्रोल क्यों नहीं करती। जियाओ ने कहा मॉनिटर होने से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ, झैंग मेरी नहीं सुनेगा। वेई अंदर गई। झैंग ने टेबल गिरा दी थी। सारी चौक और किताबें ज़मीन पर गिर गई थी। मिंग ने बताया कि ये काम झैंग का है, पर झैंग ने इससे साफ मना कर दिया। जियाओ सभी चौक को उठाकर बॉक्स में रखने लगी, पर उसमें से कई चौक के टुकड़े हो गए थे। वेई ने गुस्से में झैंग को चौक उठाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। वेई उसे खींच कर लाने लगी। झैंग ने नीचे गिरे हुए चौक को पैरों से मसल दिया, जिससे अब वो चौक किसी काम के नहीं। रात हम देखते हैं जियाओ आज क्लास में हुई सारी घटना का जिक्र अपनी नोटबुक में लिख रही है। जियाओ सबसे ज़्यादा समझदार है। उसे पता था कि टीचर गांव को उनकी पढ़ाई की कितनी चिंता है। दूसरे दिन वेई ने ब्लैक बोर्ड पर लेसन लिखा और बाहर चली गई। तभी झैंग क्लास से निकलकर भागने लगा। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। दूसरे दिन जब वेई बच्चों के साथ बाहर थी तो वहाँ मेयर 2 लोगों के साथ आ गया। उसने मिंग को अपने पास बुलाया और उन दोनों को बताया कि ये लड़की सबसे तेज भाग सकती है। वहाँ दोनों ने उसका टेस्ट भी लिया। वो शख्स शहर के एक स्पोर्ट स्कूल से था। मेयर ने मिंग से बताया कि ये तुम्हें शहर के स्पोर्ट स्कूल ले जाएंगे, पर वेई ने कहा यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसने टीचर गांव से प्रॉमिस किया था कि उनके आने तक इस स्कूल से एक भी बच्चा कम नहीं होगा, और टीचर गांव जब तक नहीं आ जाते तब तक मिंग कहीं नहीं जाएगी। मेयर ने मिंग को कल सुबह तैयार रहने को कहा और मेयर मिंग के परिवार से भी बात कर लेगा। पर दूसरे दिन जब वो मिंग को लेने आया तो वो वहाँ नहीं थी। उसने स्कूल में हर जगह चेक किया, पर वो कहीं नहीं थी। उसे पता था वेई ने मिंग को कहीं छिपा दिया है। मेयर ने कहा वो वेई को काम से निकाल देगा, पर वेई को पता था गांव के आने तक वो उसे नहीं निकाल सकता। उसने झैंग को ले जाकर उससे मिंग के बारे में पूछा। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया। मेयर ने उसे कुछ पैसे दिए। उसने मिंग का पता बता दिया। मिंग एक जगह छिप कर पढ़ाई कर रही थी। मेयर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। मिंग भी शहर जाने के लिए काफ़ी खुश थी। जब वेई को इस बारे में पता चला तो वो स्कूल से बाहर आई और उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। काफ़ी देर तक वो गाड़ी के पीछे भागती रही, पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोका। कुछ देर बाद वेई थक कर वापस स्कूल आ गई। हम देखते हैं झैंग क्लास में जियाओ की बुक को लेकर यहाँ से वहाँ भाग रहा है। ये वही बुक थी जिसमें जियाओ स्कूल से जुड़ी सारी घटना को लिखती है, ताकि टीचर गांव के वापस आने पर वो उन्हें सारी बात बता सके, क्योंकि वो क्लास की मॉनिटर भी थी। वेई के पूछने पर झैंग ने बताया ये लड़की इसमें तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें लिखा करती है। वेई ने उसे बुक पढ़ने को कहा। जब झैंग ने बुक पढ़ा तो उसने पाया बुक में सारी घटना झैंग से जुड़ी थी, कि कैसे वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है, और उस दिन चौक तोड़ने वाली भी घटना उससे जुड़ी थी। उस किताब में काफ़ी बातें विचार करने जैसी थी, जैसे कि टीचर गांव उन्हें पढ़ाने में कोई कमी नहीं करते। अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। जियाओ के आंख से आंसू बहने लगे। ये देख झैंग को खुद पर थोड़ी सी शर्म आई। रात जब झैंग सो रहा था तो वेई ने उसे उठा दिया और जियाओ से माफ़ी मांगने को कहा, पर झैंग तैयार नहीं। झैंग ने कहा वो माफ़ी तो नहीं मांगेगा, पर उन टूटे हुए चौक की भरपाई कर सकता है। उसने जियाओ को कुछ पैसे दिए। ये वही पैसे थे जो मेयर ने उसे दिए थे, पर वो सिर्फ 5 सेंट्स थे। एक बॉक्स चौक के लिए उन्हें 1 युआन चाहिए, पर झैंग वो पैसे देकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जब वो अटेंडेंस ले रही थी तो उसने देखा झैंग स्कूल में नहीं है। एक लड़की ने बताया सुबह उसके पेरेंट्स उसे लेकर चले गए, पर उसे पता नहीं ऐसे अचानक से उसे घर क्यों बुला लिया गया। आखिर क्या बात होगी। वेई उसके घर चली गई। झैंग घर पर नहीं था। उसकी माँ बीमार पड़ी थी। उसकी माँ ने बताया वो शहर गया हुआ है, दूसरे विलेज के कुछ लड़कों के साथ शहर जाकर कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उसके परिवार पर काफ़ी कर्ज था और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। उसके पिता जवानी में ही गुजर गए। उसके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी,
इस पर वेई ने कहा कि काम करने के लिए झैंग की उम्र काफ़ी कम है। इसका मतलब अब से झैंग स्कूल भी नहीं आएगा। वेई ने उसकी माँ से शहर का पता लिया जहाँ पर झैंग काम देखने गया है। वो मेयर के पास गई ताकि वो उसे शहर लेकर चले और वो झैंग को स्कूल लेकर आए। मेयर ने उसे समझाया कि झैंग वापस नहीं आएगा, उसे अपने परिवार का कर्ज उतारना है, और उसने वेई को शहर ले जाने से मना कर दिया। पर वेई को टीचर गांव की बात याद आती, नॉट वन लेस, और वो दो बच्चे ऐसे ही खो चुकी है। वो टीचर गांव को क्या जवाब देगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेयर ने उसे समझाया, अगर वो शहर जाएगी तो यहाँ बच्चों को कौन देखेगा और उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। पर वेई ने जिद पकड़ ली थी कि वो झैंग को वापस लाकर ही मानेगी। उसने क्लास से पूछा कि शहर जाने के लिए उसे बस टिकट के कितने पैसे चाहिए होंगे, पर वहाँ किसी को सही से पता नहीं। एक लड़की ने बताया कि 3 युआन लगेंगे और वापस आने के 3 युआन, यानी कि कुल 6 युआन, और झैंग के 3 युआन, कुल 9 युआन उसे चाहिए। उसने बच्चों से पैसे मांगे पर किसी के पास पैसे नहीं थे। उसने बताया अगर हर बच्चा 50 सेंट्स देगा तो वो वापस जाकर झैंग को ला सकती है। एक बच्ची ने बताया पास में ही एक ईंटों की फैक्ट्री है, वहाँ एक ईंट को मूव करने के वो 1.5 सेंट्स देते हैं। अगर वो सभी 1000 ईंटें मूव करेंगे तो उन्हें 15 युआन मिल जाएंगे। वही सभी बच्चों को लेकर उस फैक्ट्री की तरफ चली गई और उन्होंने बिना किसी के पूछे उन कच्चे ईंटों को उठाकर फैक्ट्री के भीतर रखना शुरू कर दिया। जब फैक्ट्री का मालिक आया तो वो चिल्लाने लगा। जब वेई ने उससे पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसके कई ईंटें यहाँ से वहाँ रखने में टूट गए थे। पर वेई जिद पर थी कि उसे पैसे चाहिए। यहाँ उस शख्स को पता चला कि बच्चे पास के स्कूल से हैं। वो टीचर गांव की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। उसने वेई को 15 युआन दे दिए। ये एक तरह का डोनेशन था उसकी तरफ से। वो बच्चों को लेकर एक स्टोर में आ गई। उसे 15 में से 9 युआन बचाने थे अपनी ट्रिप के लिए। उसने 6 युआन की 2 सोडा कैन ले ली जिसे सभी बच्चों ने बारी बारी से पिया। यहाँ जब वो बस स्टेशन पर गई तो उसे पता चला कि टिकट फेयर 20.5 युआन है। उस लड़की ने उसे टिकट फेयर गलत बताया था। अब सिर्फ उसके पास 9 युआन ही बचे थे। उसे शहर जाने के लिए 61.5 युआन की ज़रूरत थी। 9 युआन निकाल भी दे तो उसे 52.5 युआन अभी भी चाहिए। तभी बाहर मेयर आ गया। वो बाहर से क्लास को देखने लगा और वेई सभी कैलकुलेशन कर रही थी। उसे पता चला कि वेई को मैथमेटिक्स भी आती है और वो रिलैक्स होकर वहाँ से चला गया। वेई ने सोचा अब तो हम ईंटें भी मूव नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें कई घंटे काम करना होगा। लगभग 2 दिन उन्हें काम करना होगा, तब जाकर उन्हें 52 युआन मिलेंगे। पर बच्चों ने काम करने से मना कर दिया। एक बच्ची ने उसे सुझाव दिया कि पैसे की चिंता छोड़ उसे बस में बिना टिकट के घुस जाना चाहिए। किसी तरह बच्चों की मदद से वो बस में चढ़ गई, पर पकड़े जाने पर बीच रास्ते में उसे बस से नीचे उतार दिया गया। उसने सोच लिया कि वो वापस स्कूल तो नहीं जाएगी, इसलिए वो उस जलती धूप में शहर की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैंग जिकोउ शहर का सफ़र उसने पैदल तय किया। किसी गाड़ी वाले ने उसे लिफ्ट भी नहीं दी। अब वो झैंग की माँ द्वारा दिए गए पते को तलाश करने लगी। किसी तरह वो उस पते पर पहुंच गई। वहाँ एक लड़की से पूछने पर उसने बताया कि उन्होंने झैंग को रेलवे स्टेशन पर ही खो दिया। झैंग बाथरूम गया और वापस ही नहीं आया। उस लड़की ने भी झैंग को ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो नहीं मिला। उस लड़की का नाम सुन है। वेई ने उससे झैंग को ढूंढने में मदद मांगी, पर उसने बताया कि मुझे दिन भर काम करने के 2 युआन मिलते हैं। अगर वेई देगी तो वो उसके साथ चल सकती है। वेई ने उसकी ये शर्त मान ली, पर उसने फिर उससे 2.5 युआन मांगे। वेई यहाँ भी मान गई। दोनों स्टेशन उसे ढूंढने निकल गए, पर चलते हुए सुन को भूख लग गई और अब वो इसके आगे नहीं जा सकती। वहाँ से दोनों स्टेशन आ गए। उसने वेई को वो जगह दिखाई जहाँ से झैंग गायब हुआ। वहाँ नोट बोर्ड लगा हुआ था, अगर कोई मिसिंग हो जाए तो यहाँ अपने नोट्स छोड़ सकता है। पर सुन ने झैंग के लिए कोई नोट नहीं छोड़ा था। वो झूठ कह रही थी कि उसने यहाँ नाम और एड्रेस लगाया था। वेई उसे बाहर आकर तलाश करने लगी, पर सुन किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। उसे तो बस अपने दिन के 2.5 युआन चाहिए थे। वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर अनाउंसमेंट हो रही थी। सुन ने कहा अगर वो इस स्पीकर पर झैंग का नाम अनाउंस करे तो वो सुनकर झैंग आ सकता है।
दोनों ऊपर गए। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने झैंग की सारी चीज़ें उस महिला को बताई, उसके पहनावे से लेकर उसके रंग रूप के बारे में। उस महिला ने उन्हें एक फॉर्म फिल करने को दिया जो कि मिसिंग पर्सन के लिए था। उस महिला ने उन्हें सीढ़ियों पर जाकर बैठने को कहा जब तक कि वो अनाउंसमेंट नहीं कर देती। यहाँ हम दूसरा दृश्य देखते हैं। जैंग सड़कों पर भटक रहा है। उसे भूख लगी थी पर जेब में पैसे नहीं। एक महिला ने उसे एक बन दे दिया। हम देखते हैं यहाँ दोनों बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। उस महिला ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी। सुन ने कहा, मेरा काम ख़त्म हुआ, मेरे पैसे दो और मैं घर जाऊं। पर वेई ने मना कर दिया क्योंकि जब तक झैंग नहीं मिल जाता वो उसे एक भी पैसे नहीं देने वाली। सुन उससे ज़िद करने लगी। आखिर में वेई ने मजबूर होकर उसे पैसे दे दिए। शाम वो अनाउंसमेंट करने वाली महिला नीचे आई। वो अपने घर जा रही थी। उसने वेई को वहाँ बैठे देखा। वेई ने बताया झैंग को लापता हुए 2 से 3 दिन हो गए। उस महिला ने बताया फिर तो अनाउंसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो अब यहाँ से जा चुका होगा। अब वेई को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भीड़ में कहाँ जाए। भूख भी जोरों की लगी थी पर उसने कुछ खाया नहीं। वो एक स्टोर में गई। वहाँ से उसने 100 पेपर और एक इंक पेन लिया ताकि वो झैंग की मिसिंग नोटिस बना सके। रात उसने रेलवे स्टेशन पर बैठ सारे पेपर पर झैंग की मिसिंग रिपोर्ट लिख दी। रात वो सोई भी नहीं। एक शख्स ने वो पेपर देख कहा, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो शख्स उसे समझदार मालूम हुआ, इसलिए उसने जाकर पूछ लिया कि उसे झैंग को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। उस शख्स ने बताया, पेपर में ऐड दे दो, पर शायद ऐड भी कोई नहीं देखेगा। उसने कहा टीवी स्टेशन चले जाओ, वहाँ से पूरे शहर को झैंग के बारे में पता चल जाएगा। हम देखते हैं वेई लोगों से पूछते पूछते टीवी स्टेशन तक पहुँच गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर ही रोक दिया क्योंकि इतनी सुबह टीवी स्टेशन शुरू नहीं हुआ। थोड़ी देर वो बाहर बैठी रही। कुछ देर बाद वहाँ सिक्योरिटी रूम में वो एक महिला से मिली। उस महिला को उसने अपना लिखा हुआ पेपर दिखाया, पर अंदर जाने से पहले उसे किसी तरह की आईडी की ज़रूरत थी जो कि वेई के पास नहीं है। उस महिला ने वेई को वहाँ से भगा दिया, पर वो वहाँ से जाने को राज़ी नहीं क्योंकि टीवी स्टेशन ही उसकी एक आखिरी उम्मीद थी। उस महिला ने कहा, अब इसमें स्टेशन मैनेजर ही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो जब अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। वो बाहर रुक कर ही स्टेशन मैनेजर का इंतज़ार करने लगी। लोग उससे काफ़ी अजीब ढंग से पेश आ रहे थे। लोग शहरों के रहने वाले, और वेई उनके बीच अलग ही तरह से दिख कर आ रही थी। उसने टीवी स्टेशन से बाहर आने वाले हर एक शख्स से पूछा, क्या तुम ही स्टेशन मैनेजर हो? पर सबने मना कर दिया। पर उसे स्टेशन मैनेजर नहीं मिला। उसे जोर की प्यास लगी तो एक नल के नीचे पानी पीने चली गई। हम देखते हैं झैंग अभी भी सड़कों पर भटक रहा है। वो हर जगह बस खाने वाली चीज़ों को देखता ताकि उसे कोई कुछ खिला दे, पर शहरों में लोगों की गाड़ियाँ बड़ी और दिल छोटे थे। एक शख्स उसे पकड़कर अंदर ले गया। वहाँ रेस्टोरेंट की ओनर बैठी थी। उसने कहा, जब भी खाना हो तो भीतर आ जाना, पर बाहर मेरे कस्टमर्स को इरिटेट मत करना। उसने झैंग को खाने के लिए नूडल्स दिए। हम देखते हैं टीवी स्टेशन के बाहर खड़े वेई को रात हो गई, पर कोई स्टेशन मास्टर नहीं आया। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं। भूख लगी थी पर पैसे भी नहीं। 2.5 युआन उसने सुन को दे दिए और बाकी 6.5 युआन पेपर पेन लेने में खर्च हो गए। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आई। वो एक छोड़े हुए प्लेट का जूठा खाना उठाकर खाने लगी और वहीं सड़क के किनारे सो गई। पता नहीं अगली सुबह क्या लेकर आएगी। 2 दिनों की भाग दौड़ ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। रात वो ठीक से सोई भी नहीं। उसने जो मिसिंग पेपर रखे थे, सुबह सफाई कर रहे कर्मचारी उसे कचरा समझ लेकर वहाँ से चले गए। वही अब तक नींद में ही थी। एक शख्स ने उसे आकर उठाया। उसने बताया कि यहाँ सोना ठीक नहीं, तुम बीमार पड़ सकती हो। वो फिर से टीवी स्टेशन चली गई। एक शख्स स्टेशन मैनेजर के पास आया। उसने बताया, कल से एक लड़की तुम्हें तलाश कर रही है। उसने बाहर काम कर रही महिला को अपने पास बुलाया जिसने कल वेई को यहाँ से भगा दिया था, और उस महिला पर काफ़ी चिल्लाया कि उसने उस लड़की को इतना इंतज़ार करवाया। वो खुद नीचे वेई से मिलने गया। उसने पहले तो वेई को खाना खिलाया और उसे कैमरा के सामने एक एंकर के साथ बिठाया गया ताकि उसकी खबर लोगों तक पहुंच सके। कुछ कहने से पहले ही वेई रो पड़ी। बस उसने झैंग का नाम लिया कि तुम कहाँ चले गए। उसके आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। हम देखते हैं
झैंग सड़कों पर भटकने के बाद स्टेशन पर आकर सो गया। यहाँ हम देखते हैं टुडे इन चाइना टीवी स्टेशन ने अपनी पूरी जान लगा दी झैंग को ढूंढने के लिए। दूसरे दिन जब वो रेस्टोरेंट आया तो उस ओनर ने झैंग को पकड़ उसे वेई की न्यूज़ दिखाई। उसे स्क्रीन पर रोता देख झैंग भी रो पड़ा। आगे हम देखते हैं टुडे इन चाइना की वैन उन दोनों को उनके विलेज लेकर जा रही है। पहली बार मीडिया पत्रकारों को देख विलेज वालों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि आज से पहले यहाँ कोई मीडिया नहीं आई। हम देखते हैं स्कूल के लिए शहरों से काफ़ी लोगों ने डोनेशन भी भेजा था, जिसमें स्कूल के ज़रूरत के काफ़ी सामान थे। उन्होंने मेयर का इंटरव्यू लिया। उसने बताया स्कूल कम से कम 45 साल पुरानी होगी, बारिश से उसकी छत टपकती है, पर अब डोनेशन मिलने के बाद वो एक नया स्कूल बनाएंगे। उसके बाद मीडिया वहाँ से चली गई। उन्हें डोनेशन में बहुत कुछ मिला था, कलरफुल चॉक के कई बॉक्सेस, जिसे देख सभी बच्चे काफ़ी खुश हुए। हर बच्चे ने चॉक से बोर्ड पर कुछ न कुछ लिखा। जब झैंग की बारी आई तो उसने बोर्ड पर टीचर वेई का नाम लिखा। यहाँ हम देखते हैं वेई ने वो काम कर दिखाया जो चाइना की सरकार नहीं कर पाई। जिस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो, वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। दोस्तों, इस फिल्म का मेन थीम चाइना के रूरल एजुकेशन पर फोकस करता है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को लेकर किस तरह की मुश्किलें सामने आती हैं, जैसे कि हम इस फिल्म में देख पाते हैं। जब वेई ने टीचर गांव से पैसे मांगे तो उसने बताया उसे 6 महीनों से कोई तनख्वाह नहीं मिली। यहाँ तक कि स्कूल की हालत भी बहुत बुरी थी, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। यहाँ तक कि चॉक्स की सप्लाई भी बहुत कम थी, इसलिए जाते वक्त गांव सिर्फ उसे 26 चॉक गिन कर देता है और बताता है कि चॉक से ज़्यादा बड़े शब्द मत लिखना, क्योंकि इससे चॉक की खपत ज़्यादा होगी। वेई के साथ उस छोटी सी जगह में 3 लड़कियां सोती थी। जगह कम होने की वजह से उन्हें सोने में काफ़ी दिक्कत आती। दोस्तों, गरीबी के कारण हर साल चाइना में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डोनेशन की मदद से सिर्फ उसमें से 15% बच्चे ही स्कूल लौट पाते हैं। दोस्तों, जब भी मैं कभी सड़क से गुजरता हूँ तो एक 8 साल के बच्चे को गार्बेज बैग उठाते हुए देखता हूँ तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उस बच्चे को उस वक्त स्कूल में होना चाहिए। इसमें मैं उस बच्चे की भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि वो हालातों से मजबूर है। अगर उसने दिन भर काम नहीं किया तो रात उसे रोटी नहीं मिलेगी। ये समाज का कर्तव्य है कि उस बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, पर सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने अनपढ़ इस देश में होंगे उतनी उनकी सत्ता मजबूत होगी और अनपढ़ आदमी कभी अपने हक के लिए सवाल भी नहीं उठा सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।